लागनी हो छोड़न लागनी हो पहाड़ो ठंडो पानी दगड़ियों मैं अब खेतों में यार मैं तुमको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ दगड़ियों। और आज मैं हमूल परोठ बनाई और परोठ बनाए हुए हमूल खा इस बार में 2-4 जो मुड़ी अब जो घर जो भावना तना पाँच जो अल्लाह थोड़ी देर में हल्के आप फटरो जरा सी आज मौसम फटरो जरा दिखाया तो बे पूर्वी तो घोट हर ना कभी क्या बताऊँ बहुत हर चीज घोट तो थोड़ा मौसम खुल लो थोड़ा हल्का घाम ला थोड़ी देर में और थोड़ा ठीक लग रहा बढ़िया मौसम है और दगड़ियों तुम आओ जो सा सुनो सा और मैं तुमको यही चीज़ दिखाने वाला है। मैं बे तुमको दिखाने मैं तुमको पुराना गोसाई से कभी मेरे तो मैं गोसाई दिखा रहे गोसाई पुराने ये बारो मतुल मैं तुमको ये पूरा बहुत पुराना गोसाई चाहिए नहीं बाधे गोसाई चाहिए हाँ मैं तुमको एक बार बतूँ ना तुमको ये देखा ये तो बाधे क्या एक है कि 15-20-25 साल की गला ये लेंगे बहुत पुराना चाहिए इन दिनों में चिनाई में अंतर देखा तुम ये पहले का जो बहुत पुराना चाहिए मैं यार चिनाई से दिखायो बड़ी बड़ी टाइम में आयो ये दिखायो और ये बाधे ये लो गोठा से ये लो गोठा से लेकिन ये पुराना गोठा से पुराना अलग बनावट से ये देखा ये पाल वाव थे ना ये पूरे एक एक मार बिटली तली था एक का छुपुरिया ये गोठा और पुराना गोठा हमारे वही सोची जो देख रहे हो ना तुमको ये माधव पाल से बीच में बंद करो ना मतलब भीतर दिखाई ना तो तुमको ये भीतर बंद कर रहा है लोग ये भीतर चिल धरो ना चिल ये बदल बंद कर रहा है ना तो पहले यहीं मैं बुबू अमा सब इतनी एक भीतर आनी है पहली आज बाद में 50-60 पहले 40 साल 45-50 साल पुरानी बात बता रहे मैं हम पहले नहीं हर दिना तो उन दिना में आमा बुबू सब एक भीतर आनी है ये धूरा में गोठा है ना तो रात है यहीं रुक जानी है गोमबटी आनी है मत गोरबा है के लिए और रात इतनी रहनी है तो गोठे से पुरान भाई ये देखा पाल भाई जहाँ यो और जो सिद्धू चौवाव का नहीं हूँ सिद्धू पे तौपुर एक हूँ मली बेटे तली तक अब मैं गोट दिखाने गोट पहले का जमाने में यह सोची ने आइले हूँ ये दिखायो कतु पुराना बना दिखायो ये होल दिख रहा तुमको भीतर में ये भीतर में एक डाउन सी डंडा की बागड़ ना तो बागड़ है पहले ये दिखायो ये लो पुराना लाकार से देखा कतु पुराना से दिखायो पुराना जमाना से दिखाया तो ये कश बनो देखो पुराना बैडल दिखाया कारीगर रोल दिखाया खैर द्वार तो बाद में नहीं लगाए पाई हूँ लेकिन पुराना उसके अच्छे दिखाया यह ऐसी करो पहले कुंडा नहीं हुई ना पहले सामू नहीं हुई पहले अशो हो ये किसे बंद कर दी ये मान लो ढूंढ धर दी अब बागा का क्या पता यहाँ आग भीतर जान सके फिर ये नहीं खुलने होगा देखा देखो कत्ते नहीं खोला देखा दिया कुंडी काम कर रहा देखा अब मजे में वो खोल तब वो खोल देखा तुम्हें यो देखा ये गोठा देखा ये देखो तो पुराना गोठा से बहुत पुराना गोठा से दौड़ी देखा ये बल्ली देखा बाँस देखा तुम मोटे बाँस देखा बल्ली देखा दादा देखा तो दादा को मोर से दिखाया बीच बल्ली का तो उमर से यो अब बाद में आधे हम पहले बल्द राची चंदूला राची सुरमीला राची और बाद में मेरे को बल्दू नाम ले आज जब मैं नाचना से मगर चंदू बल्द बटी आज मगर एक चंदू बल्द हुची और एक सुरमी हुची ये बात तुम्हारा बल्द आते रही पहली बार हसी आ पहली बार मिंडा खैर आई और ये तो बल्द मगर आज से बल्द हुई धर से बल्दे पहले अब तो जमान बदल हुआ अब तो उन्होंने दौड़ यही से दिखाया ये पूरा देख और पुराना किल दिखो ना तुम ढूंगा किल से ढूंग पाथर से ना पाथर ये पाथरों किल से देखा पुराने ये देखो पाथर में अब उसके से पुराना जमाना दिखाया
ये बल्ली से तो इसी लग रहे हो, ये पाथर लग रहा, ये पादरी बन रहा दिखाया। ये कत साल पुराना देखा तो मैं तुमको दिखा रही हूँ ना, कत पुराना से कभी हम संस्कृति पुराना पूर्व कशी मेहनत करे, कशी रहने है ना यार। ये देखा कत मेहनत करी नूल, ये देखा कसी जीवन काटना हो नूल। अब तो चमन है कि अब तो कत कत मुझको शोर लागनी है दगड़ियो, तो बहुत परेशानी में हम बुजुर्गों या कह गला तुम्हार से कह गला से हमारे से तो बहुत परेशानी में जीवन काटो। तो हम लोग आए जसला लानू भली बात से बढ़िया हरो, ठीक ठाक हो सब। तो ये पुरोजू देन से हो न, तो पहले से ना तो साधन लेनी है, न गाड़ी है, न कार है, न स्कूटर है, न मोटरसाइकिल है। पैदल बैठा है, पैदल बटला जान है बाजारों को ना, और बस धुनिया मुना में 50-50 40-40 किलो दूर दूर जाने है। न ढींगड़ है लोगों पर कपड़ा है भल भान, उसके जब सूती लुकड़ है उसके पैर ही अपने उसके चलते रहो अपन। और न चप्पल लेनी है, पहले जना है, पहले खाना यार खुदा में न चप्पल न जोत। वैसे जीवन काटो नूल, वैसे जीवन सिद्ध शांति जीवन काटबे। और जो पहरे पे धर जा रहे हूँ यो जगह के सब जतुल हम जान अच्छे जतिल दिल्ली में जतुल पूरा सब अपन पहरे पे धर गई, तब हमको आज देखी रहा आज। तो मैं तुमको दिखाना चाहे, मेरे को पुराना गौशाव दिखानो कभी ना, बहुत पुराना गौशाव से हमारे ये देखा को तुम मोड़ पास से देखा यो बल्ली लो बहुत पुराने होने ले आ रही हूँ। तो दगड़ियों मैं लोग गौशाव में भरूँ, बहुत पुराना गौशाव से हम बाबू और पूरा नहीं आया बू मेरा बो हो गया बू बाबू यहाँ गुरबा जितनी बात नहीं है। और मत ये माधव पाल से पाला मानते दुमरलो है उसी हो पहले का सावल दुमर मकान हो मुझे गोट मत रानी। तो इसी जीवन काटो उन मैं तुमको दिखाई अस्त कभी पुराना गोसाई देखा कतो भल लग रहा है। लाइक कमेंट जरूर करना है गोसाई लीजिए। और मैं तुमको बल दूँ किले दिखाई गुरु बसाइयो बीच में बांध है गोरु बल दूंगा मगर यहाँ छिया नंचना। तो देखा अब मेरे को भैया, और मैं एक कुंड दिखोल तुमको, वहाँ देखिए तुम ये बंद कर देखा यह बंद है, कोई नहीं खोल सकने का। का जुगाड़ बने है पहले ससरा बंद है। तो देखो ये मैं कागज जो गोर से देखा बाइच ने ले आ बाज कहाँ रहा हूँ कहाँ रहा हूँ बाज। तो मैं तुमको गौशाव दिखा पुराना, और पुराना गौशाव में तुमको सब दिखा दूँगा कैसी रांची गेची कबीर। और मैं तुमको दोबारा आई दिखा दूँ कुंडी दिखा एक बार पूरा जमुना कुंडी सोची दिखायो यो ची यो बागल जी करियो बाग नहीं आल भी दे कबीर यो से इसी नहीं खोल देखा कहाँ बंद से नहीं हो यहाँ लगा यो जुगाड़ बना लो बोल बढ़िया पुराना यो देखा यो अब खुल जाल देखा बाहर यो कस बने हैं पहले जुगाड़ पहले कुंडी नहीं हुई ना पहले ये शाम को तो बाद में चली बहुत बाद में चली हूँ लू तो है ना पहली यही जुगाड़ हो एक इसी करो पाथर धरी मात बेसी। अब बाघ कसे आल बाघ आलो ना भीतर यो खोलना करे बाघ भीतर जालो ना भीतर कते। तो ये पुराने ज़माने का मैंने आपको दिखाया ऐसे रहते थे पूर्वज लोग। तो उनको प्रणाम है हमारा, कोटि कोटि नमन है उनको जिन्होंने इस हमारी धरती को सजो के रखा। और हम लोग नई पीढ़ी आज रह रहे हैं हंसी खुशी रह रहे हैं, लेकिन उनका जीवन बड़ा संघर्षमय जीवन था। ना पहनने को कपड़े थे, ना पैर में चप्पल थे, जूते थे, और ना कोई साधन थे, ना गाड़ी था, ना मोटर था, ना साइकिल थी, कुछ नहीं था। आज से 40-50-60 पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। तो हर जगह की एक ही बात है, चाहे यहाँ हो चाहे प्लेन्स में कहीं भी हो, तो बड़ा कष्टमय जीवन था उनका। तो उनके कष्टमय जीवन की मैं जब दिखा रहा हूँ हमारे
अपने प्रत्यक्ष जो हमारे घर का बता रहा हूँ मैं, गांव में तो हमारे बुजुर्ग लोग ऐसे रहा करते थे। तो छोटी सी खिड़की भी है, देखो ये 2 मंजिला मकान है, कितनी छोटी खिड़की है देखने के लिए। पहले ज़्यादा नहीं बनाते थे। ये देखो, तो ये आपको दिखा रहा हूँ, ये लुप्त नहीं होनी चाहिए, हमारे दिमाग में तरोताज़ा रहनी चाहिए यादें, क्योंकि हम बता सकें आने वाली पीढ़ी को कि ऐसा भी रहते थे, ऐसा जीवन यापन किया था हमारे पूर्वजों ने। और धन्य हो उनको, उन आत्माओं को जिन्होंने इसको सजो के रखा और संभाल के रखा आने वाली हमारी नई पीढ़ियों के लिए। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, चाहे कहीं के भी बाशिंदे हों, और हम पहाड़ के हों, चाहे कहीं के, हमारे पूर्वजों को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, क्योंकि उन्होंने बहुत ही संघर्षमय जीवन जिया अपनी ज़िंदगी में। और जो हम लोग आज इस दुनिया में को देख रहे हैं, उन्हीं की बदौलत देख रहे हैं। तो मैं तो सोचते रहता हूँ उनके बारे में, कैसा उन्होंने कष्टमय जीवन बिताया होगा। न खाने को ठीक ढंग से उनके पास राशन पानी था, न पहनने को कपड़े थे, न कोई चलने फिरने को साधन था। कई किलोमीटर तक पैदल दूर जाते थे, बोझा ढोते थे। और हम लोगों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा, और इतना तो हम लोग कर भी नहीं सकते हैं जितना उनके बाद, जो साधन नहीं होने के बाद भी उन्होंने इतना बहुत कुछ करा। हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो परिस्थितियाँ उस टाइम कैसी हुई होंगी परिस्थितियाँ, तो उसके लिए मैं आप ही समझ सकते हो देख करके। मैं तो ये जब दिखा रहा हूँ प्रत्यक्ष आपको सामने दिख रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे रहे होंगे वो लोग, और कैसा एक माहौल था, और कितनी छोटी बटिया होती थी पुरानी। देखो ये कैसे जाते होंगे वो, और कैसे बोझा ढोते होंगे, और कैसे खेतों में काम करते होंगे। पतले पतले रास्ते थे, और सिर में 50-50, 60-60 किलो का वजन, ना कोई रोड का साधन। तो सीढ़ी भी पुरानी है काफ़ी, आज की नहीं, बहुत पुरानी सीढ़ी है। तो हमारे दादा परदादा के टाइम की सीढ़ियाँ है, उसी टाइम का एक गौशाला भी है। और ऊपर 2 मंजिला मकान है, नीचे गाय रहती थी, और ऊपर इसका दरवाज़ा मैं दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि जो लोग दोस्त लोग बाद में जुड़े हैं उनको भी दिखाना चाह रहा हूँ मैं। अब इसके अंदर भूसा भर चुका है, भूसा रख दिया है इसके अंदर, तो बंद कर दिया है। तो पहले इसके अंदर परिवार वाले रहते थे, नीचे गाय जानवर रहते थे। ऐसे इन्होंने जीवन जिया अपना, और आज उसका परिणाम है हम लोगों के लिए सजो के रखी है खेती पाती उन्होंने पहाड़ की, इस धरोहर को। तो हर जगह एक ही बात है, कहीं भी चले जाएं तो इन खेतों में ऐसे अपना जीवन यापन किया, ऐसे बच्चों के साथ रहे और हंसी खुशी। और मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि प्रत्यक्ष है, तो इसीलिए दिखा रहा हूँ। तो हमारे दोस्त लोग भी जुड़ गए हैं, हमारे भाई साहब अभिषेक अग्रवाल जी। भाई साहब नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत आभार आपका। आप लाइव में आए। हमारे राज पांडे जी भी हैं, जितेंद्र उप्रेती जी भी हैं, उप्रेती कैलाश जी भी हैं, लगातार दोस्त जुड़ते जा रहे हैं। तो मैंने आपको पुरानी धरोहर दिखाई दी, हमारे लोगों ने, पूर्वजों ने कैसे जीवन यापन किया था और कैसा संघर्षमय जीवन था उनका। तो उस संघर्षमय जीवन की देन है जो आज हम लोग हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। तो उनको सत सत नमन है, कोटि कोटि नमन है, चाहे किसी के भी हो, मेरे हों चाहे आप हो, किसी भी पूर्वज हैं। दादा परदादा की बात बोल रहा हूँ मैं, परदादाओं की बात कर रहा हूँ। तो उन लोगों ने बड़ा संघर्षमय जीवन जिया होगा, तो आज उसका नतीजा है। तो हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे ऐसे आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, क्योंकि जब वो लोग थे तभी तो हमारी पीढ़ियाँ आगे गई, तभी पूरा सोशल मीडिया भी चला और वैज्ञानिक तकनीक भी चालू हुई। नए नए कहीं किसी भी क्षेत्र में चल जाओ, हर क्षेत्र में, चाहे मेडिकल चाहे इंजीनियरिंग क्षेत्र में, जब उन लोगों की बदौलत तो हम लोग यहाँ पर इस संसार में अभी आए हुए हैं। तो उन्हीं की बदौलत है जो एक पूरा सर्व समाज के साथ हर क्षेत्र में जो तरक्की हो रही है, ये सब पूर्वजों की बदौलत है। तो मैंने आपको छोटा सा दिखाया एग्जाम्पल अपने गौशाले का, पुराने गौशाले का। तो गौशाले के बारे में बताया, तो आपको कैसा लगा इसमें लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा आप। छोटी सी गौशाली है, इसी छोटी गौशाली में पूरा परिवार रहता था लगभग। मैं पापा कितने लोग रहते थे? मैं इसमें कितने लोग रहते पहले? हाँ, पूरा परिवार रहता था। बोले मेरे बाबू, मेरे पिताजी की उम्र भी लगभग 88 साल हो गई, 88 ईयर्स। तो बताएं, हाँ, पूरा परिवार रहता था बोलते हैं। तो एक साथ ही रहते थे। अब पहले का जीवन ऐसे ही था, क्योंकि साधन भी नहीं थे मकान बनाने के वैसे, और वैसे ही जीवन काटा उन लोगों ने। संघर्षमय जीवन था। आजकल तो जगह जगह हर सिंगल रूम सबके अलग अलग हैं। तो पहले की परिस्थिति आज की पहले, लेकिन उनको याद करना ज़रूरी है जिनकी बदौलत हम यहाँ पर आए हैं। तो आपको मेरा कैसा लगा ये जो मैंने आपको दिखाया पुराना अपना खुद का पर्सनल, ऐसी सभी के घर परिवार में काफ़ी पुरानी यादें होंगी। तो यादों को आप शेयर भी कीजिएगा, बताइएगा कि ऐसा ऐसा होता था।
तो मैंने आपको कुंडी दिखाई होगी इसकी स्पेशल। वो कुंडी एक बार दोबारा दिखाता हूँ, तो बाद में लोग जोड़ लेना, उनको दोबारा दिखाता हूँ मैं, क्योंकि लाइव में ऐसा होता है ना कि लोग नहीं देखता शुरू से, जो अभी बाद में जोड़े तो कुंडी दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको घर की, यहाँ गौशाले की। ये कुंडा पहले नहीं होता था, क्योंकि ये कहते लोहा तो बाद में चला है, ये तो बाद में लगा रखा है। ये खाली दरवाजा था, पहले बाघ वगैरह बहुत आते थे, पहाड़ों के जंगल बहुत होते थे पहले ना, बहुत ज़्यादा, साधन नहीं थे, रोडें नहीं थी, तो ये अभी कुंडा दरवाजा नहीं खुल रहा देखो। तो इन्होंने ऐसे बनाया पूर्वजों ने, ये लकड़ी का है बना रखा है। ये अब देखो दरवाजा खुल जाएगा, देखो ये दरवाजा खुल गया। पुराने गौशाला है, कितनी छोटी गौशाला है देखो। मेरा सिर टकरा जा रहा है, मैं झुक के जा रहा हूँ अंदर, ये देखो। और कितनी मोटी बल्ली है पुरानी, तो ये लगभग कहते हैं लगभग 100-150 साल पुरानी लकड़ी होगी ये, इतना मोटा है। तो देखो उनका हाथ लगा हो, तो मैं भी अपना हाथ लगा रहा हूँ, तो मैं सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि हमारे पूर्वज दादा परदादाओं का लगा था इसमें हाथ। तो देखिए दोस्तों, ये किनारे में बिल्कुल छोटा सा देखो, यहाँ पर बैल, यहाँ बत्तियों की गाय बत्ती थी, ये चारों कोने में बत्ती थी, बीच में भी एक था, यहाँ पर भी गाय बच्चा बत्ती होगी। हमने भी देखी बचपन में ऐसे, जब मैं छोटे थे 4-5 साल के थे, उस टाइम देखा हमने। तो मैंने कहा दोस्तों को दिखाता हूँ लाइव अपनी पुरानी गौशाला। और खासकर मैंने दरवाजे का कुंडा दिखाऊंगा मैं आपको, इसका सुराग यह है देखो, यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों सुराग, ये देखो, ये दिख रहा होल है, ये होल है देखो। अब मैं इसको बंद करूंगा, ये देखो कुंडी इसकी लकड़ी की, इसके अंदर होल के अंदर डाल दूंगा इसको। ये देखिए, ये ऐसे बनाया था उन लोगों ने, ये अब दरवाजा खुलेगा नहीं। ये चिड़िया तो खैर बाद में लगा रखी है, तो इसके ऊपर से इसको पत्थर से ढक दिया। अब बाघ वगैरह आया, खोल ही नहीं पाएगा इसको, तो ऐसा बनाया था पूर्वजों ने। तो है, इसको लाइक ज़रूर देना इस चीज़ को। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, धन्यवाद। दोस्त लोग सभी जुड़ चुके हैं, देख रहे हैं, आभार आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। फिर मिलते हैं, कोई नई चीज़ होगी तो और दिखाऊंगा मैं आपको। नमस्कार।